गुल प्लाजा सानहे को 120 घंटे यानी 5 दिन हो गए हैं और अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो सका है। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसरो ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इस वक्त गुल प्लाजा में जो सर्च ऑपरेशन जारी है इसको बहुत जल्द ख़त्म कर देंगे। अब तक 62 अमवात की तस्दीक हो चुकी है। ये जो हमारे ऑनगोइंग सर्च ऑपरेशन है इसको बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे। ये जो 62 के हम जो तादाद बता रहे हैं ये 77 के अंदर ही है सारे। ये से जब तक डीएनए हो जाए एक बार और नाम कंफर्म हो जाए तो ये नाम वैसे ही हम लिस्ट से निकालना शुरू कर देंगे। सिर्फ हम वेरिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। पहले जो वेरीफाई हुए वो बंदे हमने लिस्ट से अभी कम कर दिए। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद ने नुमाइंदा जियो न्यूज़ ईशान शाह से बात करते हुए कहा है कि हमने अब तक 7 लाशों की शनाख्त की है। 43 लाशों की बाकियात हमारे पास हैं। साथ ही हमारे पास कुछ बाकियात हैं जिन्हें प्रोसेस करना है। हमने इस वक्त तक 7 डेड बॉडीज़ ऐसी रिसीव की हैं जो कंप्लीट थी। उनमें से 6 जो थी वो तो बिल्कुल पहली वाली थी एंड देन द 7th वाली वाज आइडेंटिफाइड, पार्टली आइडेंटिफाइबल, और उनको हमने CNIC से फिर आइडेंटिफाई किया तो ये 7 हो गई। अभी हम पोस्टमार्टम नंबर 50 पे हैं। जो 43 हैं वो रिमेन्स हैं। दोज आर रिमेन्स ऑफ वेयरिंग डिग्रीज, वेयरिंग नेचर। कुछ बोनी है, कुछ वैसे बॉडीली पार्ट्स हैं। तो दैट इज़ आई विल नॉट बी एबल टू कॉमेंट कंक्लूसिवली टिल द टाइम दैट वी आर डन विद ऑल ऑफ देम। अभी भी हमारे पास कुछ रिमेन्स बाकी हैं जिनको अभी हमें प्रोसेस करना है। गुल प्लाजा सानहे की तहकीकात में पेशरफ्त सामने आई है। तहकीकाती हुकाम ने सानहे से मुतालिक इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली है मगर वो अभी तक इब्तदाई रिपोर्ट है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक की खबर के मुताबिक गुल प्लाजा में आग मसनूई फूलों की दुकान में लगी। आग दुकान में मौजूद बच्चों के खेलने के दौरान लगी। मुमकिन तौर पर बच्चे दुकान में माचिस या लाइटर से खेल रहे थे। इब्तदाई तौर पर आग दुकान में मौजूद सामान में लगी और बिजली की तारों में फैल गई। खबर के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं लगी। आग लगते ही इमारत में मौजूद अफराद खारजी रास्तों की तरफ भागे मगर इमारत के दरवाजे बंद होने की वजह से अफरा तफरी फैल गई। इमारत में ज़्यादातर दुकानें खुली हुई थी। इमारत की छत के रास्ते पर भी ग्रिल लगी हुई थी। खबर के मुताबिक आग लगने से इमारत में मौजूद CCTV सिस्टम मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो गया है। यानी शाहिदीन और मुतासरीन के बयानात के ले लिए गए हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान के मुताबिक CCTV की मदद से हुकाम ने आग लगने की टाइमलाइन तैयार कर ली है। CCTV के मुताबिक प्लाजा की पिछली तरफ 10:07 पर आग लगी। 10:12 पर एम्बुलेंस पहुंचना शुरू हो गई। प्लाजा के एमेजिरा रोड वाली साइड पर 10:18 पर आग नजर आई। आग को इमारत के अगले हिस्से में पहुंचने पर 11 मिनट लगे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तहकीकात भी हो रही हैं और साथ ही कार्रवाइयों का आगाज़ भी हो गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुलेमान सादत खान की खबर के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने म्यूनसिपल कमिश्नर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन अफजल जैदी को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अफजल जैदी को सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई है। 19 ग्रेड की ऑफिसर सुमेरा हुसैन को म्यूनसिपल कमिश्नर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। खबर के मुताबिक 30 नवंबर को 3 साला इब्राहिम के गटर में गिरकर जाबाहक होने के वाक़े पर साबिक म्यूनसिपल कमिश्नर अफजल जैदी तनकीद की जद में थे और गुल प्लाजा में होने वाली आतिशबाजी में भी अफजल जैदी की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं थी। साथ ही सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने आज गुल प्लाजा का दौरा किया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुलेमान सादत खान की खबर के मुताबिक तकनीकी कमेटी ने गुल प्लाजा को मखदूश करार दे दिया है। कमेटी ने सिफारिश की है कि गुल प्लाजा को रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद गिरा दिया जाए। गुल प्लाजा साने के बाद सिंध हुकूमत तनकीद की जद में है और अब वफाकी हुकूमत के 2 इत्तेहादी MQM और पीपल्स पार्टी आमने सामने हैं। आज वफाकी वजीर सेहत और MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने मीडिया से बात करते हुए कराची को वफाक का हिस्सा बनाने का मुतालबा कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि 18वीं तरमीम में दिए गए इख्तियारात हमारी फलाह के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे। कराची वाले कितने हादसात और बर्दाश्त करें, कितनी लाशें और उठाएं, कितने और लोग जल कर और कितने बच्चे गटर में गिर कर मर जाए। मैं रियासत को आज 2 बातें कहना चाहता हूँ मुल्क चलाने वाले को। इनफ इज इनफ, ये नहीं सुधरेंगे। कराची को आर्टिकल 148, आर्टिकल 149 के तहत फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाए। इसको पाकिस्तान का फाइनेंशियल दारुल खिलाफा बनाया जाए इसी आइन में रहते हुए। कितना और हम खून दें, कितने हादसात और हम बर्दाश्त करें, कितनी लाशें और उठाएं, कितने बच्चे और गटर में गिरें, कितने लोग और जर कर मरे। ये खास तौर पर सिंध के शहरी इलाकों के रहने वालों की नस्ल कुशी हो रही है। आप 18 सालों से हैं, आप हमें फांसी पे क्यों नहीं लटकाते? इस रियासत ने, हुकूमत पाकिस्तान ने हमें किन लोगों के हवाले कर दिया? इनके रहमो करम पे छोड़ दिया हमें। ये जो चाहे हमारे साथ करें, शहर के साथ करें, कोई पूछने वाला नहीं। ये 18वीं तरमीम का ड्रामा अब खत्म हो जाना चाहिए। 18वीं तरमीम में जो आपने पावर इन सूबों को दी है नाजायज, उसका ये नाजायज पावर इस्तेमाल करके हमें मार रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि आज एक शख्स कह रहे थे कि 18वीं तरमीम ख़त्म कर दें, कि 18वीं तरमीम ख़त्म करने से ऐसे वाक़यात नहीं होंगे और अगर कल को 18वीं तरमीम ख़त्म करने के बाद वाक़या हो गया तो क्या करेंगे?
जमातें जो हैं वो इस सिचुएशन को भी पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही हैं। इन्होंने जितनी बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हैं मुस्तफा कमाल ने, उसकी एक एक बात का मुंह तोड़ जवाब मेरे पास मौजूद है, लेकिन इस वक्त हम उनके ट्रैप में नहीं आएंगे। आपके कायद की जब हड़तालें होती थी और 100 आदमी स्कोर गिन गिन के आप मारते थे शहरों पे, सड़कों पे रोजाना, और जिस तरह आप बोरीबंद लाशें देखते तब आपको इंसान की इंसानियत उसको याद नहीं आई थी। इस वाकये के एक दिन बाद ख्वाजा आसिफ साहब बयान दे रहे हैं, फिर 2 दिन बाद मुस्तफा कमाल साहब वही बयान दे रहे हैं। इनका मकसद क्या है ना? 18वीं तरमीम पे जिसको खत्म करनी है, जिसको भी खात्मा करना है, उसके लिए असेंबली खत्म करेगी ना। मैं तो नहीं खत्म कर सकता, आप तो नहीं खत्म कर सकते। असेंबलियों में जाएं, अपनी अक्सरियतें लेके आए, लेकिन टीवी पे ढंडोरा पीटने के लिए 18वीं, अगर कोई हादसा हो जाए तो 18वीं तरमीम ले आओ। कल को चला 18वीं तरमीम 1 मिनट के लिए इन्होंने खत्म भी कर दी, कामयाबी हो गए, उसके बाद वाकया होगा, फिर क्या करेंगे ये? फिर बोले नई तरमीम ले।